राज्य सरकार का एंटी माफिया अभियान। वीआईपी रोड स्थित अवैध बहुमंजिला पर चला हथौड़ा। हिस्ट्री सीटर है सहवाल। रिश्वतखोर रेंजर रंगे हाथों धरा गया। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई से सनसनी। कीर्तिश केयर फाउंडेशन ने गोंडवाना आर्ट गैलरी का किया आयोजन। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया शुभारंभ। और कोर्ट ने दिलाई छात्रा को टीसी। प्राइवेट स्कूल, फीस नहीं तो टीसी नहीं का था मामला। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश में एंटी माफिया अभियान प्रारंभ है, जिसके अंतर्गत आज अपने शहर छिंदवाड़ा में भी वीआईपी रोड स्थित एक बहुमंजिला अवैध निर्माण तोड़ा गया। बिना अनुमति अवैध रूप से बनाई गई यह बिल्डिंग आपराधिक रिकॉर्ड वाले सहवाल खान की बताई जा रही है। लालच बुरी बला। जी हां, अच्छी खासी पेमेंट पाने वाले सरकारी अधिकारी ने जरा सी लालच में अपनी नौकरी ही दांव पर लगा दी। मामला पांडुरना में पदस्थ रेंजर दिलीप भलावी का है, जिसे पीड़ित फर्नीचर शॉप वाले ने ऐसा फंसाया कि पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त टीम ने मामला विवेचना में लिया है। कि इनको डेली फर्नीचर होना था। अच्छा, उसको दे के थक गए। कम से कम नहीं को तो 1-1.5 लाख रुपए का फर्नीचर। किसको फर्नीचर होना था? इनको साहब को, रेंजर साहब को। हर वक्त वो फर्नीचर मांगते थे। फर्नीचर मांगते थे। थक गए हम देते और दूसरी बात फिर महीने का पेमेंट होना था। अच्छा, हाँ, तो कहाँ से दे देंगे हम? बच्चों का निवाला छोड़ इनको कहाँ से पालेंगे? तो हमारे दिमाग में आ गई बात कि अब बेकार बात है, अपन तो साल कुछ नहीं कर रहे, कार्रवाई कर दिया। तो आपसे भी रिश्वत मांगी थी उन्होंने? गाड़ी जब्त कर लिया था एक दिन। आपसे रिश्वत मांगी थी उन्होंने? हाँ। कितनी रिश्वत मांगी थी? 1 लाख रुपये। आपने कितने दिए उनको? 50 दिया आज। 50 दी, 20,000 जिसमें पकड़े गए थे। अच्छा, हमारे फरियादी है दत्तू बड़ाई, ये राजना के निवासी है। इनका फर्नीचर का कार्य चलता है और दुकान भी है इनकी, लाइसेंसी दुकान है। इन पर केस न बनाने और दुकान चलाने के एवज में यहाँ पांडुरना में पदस्थ रेंजर हैं श्री दिलीप सिंह भलावी, इनके द्वारा 1 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। आज हमने उन्हें 50,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। कहाँ पकड़े सर आपने? ये शासकीय आवास इनको पांडुरना में। कब से इसी तरह आपको जानकारी इसकी, मतलब शिकायत? ये हमारा विवेचना का विषय है। सर आगे की क्या कार्रवाई होंगी?
आगे की विवेचना चलेगी। सर अभी मामला क्या दर्ज हुआ है? मामला पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, धारा 7 का। कीर्ति केयर फाउंडेशन द्वारा गोंडवाना आर्ट गैलरी का शुभारंभ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में हुआ। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि सुश्री अनुसुईया उइके ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर बादल भोई के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर कीर्ति केयर के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। कितने बनाए ये जो फोटोग्राफी है ये अपने आप संकेत चलेंगे ये भी उन्होंने बनाए। हाँ ये फोटोज है मैडम, तो फोटोज। हाँ अच्छा ये अपने यहाँ के फोटोग्राफर इन्वेस्टर भी आप जानते होंगे, सावजी राम कुमार झा प्रसूल जी, हमारे संपदा धर्मीधर जी, आरती गली जी, ये सारे वो हैं जो समाज सेवा और आर्ट और कला के क्षेत्र में सभी बंद करके प्यारे का आर्ट कल्चर है। ये हाथ से बनाएंगे जी, ये पूरा हाथ से पेंटिंग है। रजत जी इंट्रोड्यूस। ये हमारी बैगा जनजाति है, ये भारिया जनजाति है मध्य प्रदेश की, पतालकोट से लिया है। और कुछ लैंडस्केप हमने लिए हैं, वो पतालकोट की एक दाई है जो चिलम ठूक रही है ना, उस टाइप के फोटोग्राफ्स हमने कलेक्ट किया है। ये स्कल्पचर है, ये मध्य प्रदेश का है। ये वाला जो कल्चर है ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ का डांस फॉर्म बैगा जनजाति और गोंड जनजाति को हमने इस पर प्रेषित किया है। और ये जो स्कल्पचरिंग है ये मिट्टी से हो गया। कुछ नहीं होके भी जब उन्होंने कैमरा देखा तो कैमरामैन को इतनी प्यारी स्माइल। अच्छा तुम्हारा कभी बाहर भी तुमने इसको एग्जीबिशन लगाया है? पहला है मैडम, ये फर्स्ट है। ये कितने बनाए? इस तरह की पेंटिंग्स तो एक तो वो भोपाल के जो हैं क्या नाम है नहीं भोपाल में श्याम करके जंगल श्याम, वो भी इसी तरह का करते, लेकिन ये अपनी छिंदवाड़ा की है। आप लोग इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, देखिए अब केवल मैं इन्हीं लोगों के साथ चलिए मेरी शुभकामना है और बहुत आप लोग छिंदवाड़ा जिले का और राष्ट्रीय और उनके काम को से हम जो प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपने जीवन में विकास किया और आगे बढ़ी हैं, उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक छोटा सा काम भी कभी कभी कैसे बड़ा होता है। देश की सभी स्टेट्स के भाषाओं के लिए एक सर्वेक्षण कार्य चालू किया और उसमें मध्य प्रदेश की भाषाओं के लिए भोपाल में एक वर्कशॉप थी और उसमें मुझे बुलाया गया था। और जब उन्होंने कहा बहुत सारी अलग अलग क्षेत्र के उसमें हमारे ट्राइबल के ये सारी चीजें ये ट्राइबल का ही है, जो यहाँ पर कमर में जो पहनते हैं करदोना बोलते हैं और ये हाथ में बाजू, ये सारी चीजों को, और ये इसके माध्यम से इसमें जो पेंटिंग अपना आर्ट गैल जो आर्टिस्ट लोगों ने पूरी तरह से ये वास्तव में बता रहे हैं कि इतना ओरिजिनलिटी आप मैंने अभी देखा है। जो ट्राइबल का जो अपना सारी वेशभूषा, उसका चेहरा, बहुत सारी चीजों को बिल्कुल ओरिजिनल जैसे हैं वैसे उसको, और इस तरह के आर्ट जो है लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मार्कशीट और स्थानांतरण प्रमाण पत्र विद्यार्थी का अधिकार होता है, इसे फीस के एवज में ना रोका जाए। निजी स्कूलों की मनमानी पर फैसला सुनाते हुए माननीय न्यायालय ने अन्य प्राइवेट स्कूलों के लिए एक सबक दिया है। राहुल अग्रवाल जो छिंदवाड़ा के निवासी हैं, उन्होंने एक आवेदन हमारे पब्लिक यूटिलिटी लोक अदालत में दिया था कि उनकी पुत्री गीत अग्रवाल स्कूल में पढ़ती है और उसकी टीसी की समस्या थी। बच्ची को स्कूल में पढ़ने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ऑनलाइन पढ़ाई से, और उसके बाद जब उन्होंने अपने बच्चे की टीसी मांगी तो कहा गया कि आप इसकी फ़ीस जमा करें।
जबकि उनका कहना था कि फ़ीस हमने कायदे में जमा की है। जब स्कूल प्रबंधन से हमने पूछा तो उन्होंने भी फ़ीस का मसला बताया, जिस पर हमारे प्राधिकरण ने ये व्यवस्था दी हमने अपनी लोक अदालत में कि कोई भी स्कूल फ़ीस के बदले किसी छात्र के या छात्रा की टीसी या मार्कशीट को रोक नहीं सकता। फ़ीस वसूली का काम अलग है और उसकी टीसी मार्कशीट देने का काम अलग है। यदि किसी पालक की कोई फ़ीस कोरोना के कारण वो नहीं दे पा रहे हैं तो शासन ने भी ऐसी सर्कुलर जारी की है कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं की जाएगी। फ़ीस वसूली है वो नियमानुसार स्कूल अपनी कर सकते हैं। इस मामले में भी दोनों पक्षों की बातें सुनी गई और ये पाया गया कि उसकी फ़ीस न देने के कारण उन्होंने टीसी रोक रखी थी। स्कूल प्रबंधन को निर्देश देने पर उन्होंने टीसी जारी कर दी और आज जो है आवेदक को टीसी प्राप्त हो गई है। उन्होंने आकर यहाँ संतुष्टि जाहिर की। इसलिए ये ऐसा मामला है, हम चाहते हैं कि ये लोगों की ध्यान में आए ताकि किसी के साथ इस प्रकार से अन्याय न हो। दरअसल मैं जुलाई में स्कूल में बच्चे की टीसी लेने गया था, जिस समय उनके द्वारा फ़ीस की मांग की जा रही थी और टीसी देने में आनाकानी की जा रही थी। उसके पश्चात कोरोना काल चल रहा था तो ज़्यादा निकलना घर से हो नहीं पा रहा था। सभी जगह काफ़ी महामारी को लेके भय व्याप्त था। इसके पश्चात भी मैं प्रबंधन के पास कई बार गया था, लेकिन उनके द्वारा हर बार फ़ीस की मांग की जाती रही। इसके बाद मेरे द्वारा नवंबर में उन्हें एक लिखित आवेदन दिया गया कि मैं जुलाई माह से आपसे टीसी मांग रहा हूँ उस संबंध में। तो उन्होंने एक औपचारिक आवेदन मांगा था, तो मैंने नवंबर में उन्हें एक आवेदन दिया था और टीसी की मांग किया था, जिसके पश्चात भी प्रबंधन द्वारा बिना फ़ीस के मुझे टीसी देने से मना कर दिया था। इसके बाद मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, सीओ साहब और कलेक्टर को एक आवेदन दिया था, जिसमें उनसे मांग किया था कि मुझे टीसी दिलवाई जाए, लेकिन उस पर भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। तो अंततः मुझे हारकर न्यायालय की शरण में आना पड़ा। मैंने न्यायालय में अपना मामला लगाया, यहाँ पे जानकारी दिया कि मेरी बच्ची की विगत सत्र की पूरी फ़ीस पेड है। नए सत्र में उसे कोई भी प्रकार से पढ़ाई नहीं करवाई गई है। तो उसकी परीक्षा को, उसकी शिक्षा को सभी तरह से बाधित किया गया था और मेरे द्वारा जब भी टीसी मांगी गई उनके द्वारा नहीं दी गई है, जिसमें बहुत ही संक्षिप्त विचारण करके न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया कि वो मुझे टीसी प्रदान करे, जिसके उपरांत न्यायालय के आदेश के अनुसार मुझे टीसी प्राप्त हो गई है। परासिया विधानसभा क्षेत्र में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने संगठन को मजबूत करते हुए सदस्यता अभियान को गति दी है। संगठन पदाधिकारी और नेता बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं। करना चाहिए। ऐसे हमारे ग्राम के सरपंच जी ने आप लोगों को सहयोग करा इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारे विश्राम भाई बरकड़े जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं, ये 2005 से 15 साल पुराने। समाज को कैसे आगे बढ़ाएं और समाज आगे तब बढ़ेगा जब हम शिक्षित होंगे, और शिक्षित होने के लिए हमें हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ उनको आगे लाना होगा और हमारी भागीदारी कैसे बढ़ेगी। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन एसोसिएशन जिस बात को लेकर संघर्षरत है वह नाम से ही स्पष्ट है। रिटायरमेंट के बाद या पहले देश में कुछ खास तबके को अपनी तनख्वाह भत्ते या पेंशन बढ़ानी हो तो बहुमत 100% होता है, लेकिन वहीं आज कर्मचारी जिंदगी भर घिसे जाने के बावजूद गुजारे लायक पेंशन की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। छिंदवाड़ा पहुंची छत्तीसगढ़ की राज्यपाल छिंदवाड़ा की यशस्वी बेटी सुश्री अनुसुईया उइके से कर्मचारियों ने मुलाकात कर अपनी परेशानियां बताईं। आज हम माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए आए हैं। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ की तरफ से हमारा प्रमुख मांग है कि जो पुरानी पेंशन योजना थी जो 1 जनवरी 2005 से बंद हो गई थी वो पुनः चालू हो जाए, क्योंकि जनवरी 2005 के बाद में जितने भी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है और न्यू पेंशन स्कीम चालू है। और न्यू पेंशन स्कीम में क्या हो रहा है कि हमारे साथियों को 800 रुपये 1000 रुपये पेंशन मिल रही है, जो इस महंगाई के दौर पर इस पेंशन से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हम आदरणीय हमारी छिंदवाड़ा की बेटी से माननीय महोदय राज्यपाल से एक निवेदन करने आए कि आप हमारे मध्य प्रदेश की सरकार से कोई एक सलाह देकर हमारा सहयोग करके हमें पुरानी पेंशन दिलाने की कृपा करें। सम्मान अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंशा अनुरूप जागरूकता कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है।
पीछे कहाँ लगाए? ये सब अपना कटिया साफ करो, तुम्हें डस्टबिन में डाल के आए। चेहरा भी टच। ओ भैया वीडियो नहीं बनाए जा रहे, फोटो निकाली जा रही है। बैठी हम से पूरे जिन्होंने भी आज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, फोटो निकाले होंगे अपने, वो मेरे को भेजना, ठीक है? तो फिर मैं कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, नहीं भी होगा तो आप बुला देना। अच्छे से हेयर दो। तेरी नहीं आ रही है पगड़ी। इधर के देख। एक तेरी फोटो करता है वो अपन चम्मच को ये गलत है पलक सामने सरक जाए। दिनांक 11 तारीख से 11 जनवरी से 26 जनवरी तक 15 दिवसीय अभियान महिला अपराधों की रोकथाम के संबंध में सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। इस सम्मान अभियान के ही अंतर्गत वी स्टैंड फॉर ऑल संस्था द्वारा आज वॉल पेंटिंग का आयोजन किया गया है, तो जिसमें कि महिला सुरक्षा और महिला जागरूकता से संबंधित तस्वीरें बनाई गई हैं, चित्र बनाए गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संदेश देते हैं कि समाज इनको देखकर जागरूक हो कि हमें महिलाओं का सम्मान करना है और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की आस्था, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, आतंकवाद से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का साम्राज्य लाने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। माता बहनों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। गौ रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। मठ मंदिरों की रक्षा के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। धर्मांतरण रोकने के लिए जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। युवाओं से आह्वान है कि एक निष्पक्ष संघ के युवा हितों की, हिंदू हितों की रक्षा करने वाली राष्ट्रीय हिंदू सेना से जुड़िए। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। अपनी योग्यता, ऊर्जा का सही उपयोग करिए। हिंदू हृदय सम्राट भाई यमन साहू, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना, आपसे आह्वान कर रहे हैं, आज ही जुड़िए राष्ट्रीय हिंदू सेना से। जॉइन राष्ट्रीय हिंदू सेना। सेल सेल सेल। दिल्ली बैंगलोर का कॉटन शोरूम बंद हो जाने के कारण बहुत ही कम दामों पर ब्रांडेड लेबल गारमेंट सेल, जहां पर बेचा जा रहा है संपूर्ण फैमिली शॉपिंग एक ही जगह पर। मेन शर्ट्स 1145 रूपए की अब मात्र 195 रूपए में, जहां पर मेंस टी शर्ट 765 की अब मात्र 95 रुपीज में मिल रही है। किड्स वियर में टॉप, मिडी एवं फ्रॉक आपको 855 की अब मात्र 95 रूपए में मिल रही है। किड्स टी शर्ट 599 की अब मात्र 65 रूपए में। तो कैपरी आपको यहाँ पर मिल रही थी 1245 की अब मात्र 95 रूपए की मिल रही है। वेस्टर्न कुर्ती 1245 की अब मात्र 195 रूपए में मिल रही है। समर कलेक्शन पर आए। लेगिंग्स एरम 640 रूपए की अब मात्र 95 रूपए में। किड्स मिक्स टॉप 550 रूपए की अब मात्र 155 रूपए की मिल रही है। इतना सब कुछ बहुत कम दामों पर, ये सब मिलेगा आपको ब्रांड्स लेबल गारमेंट सेल। ब्रांडेड लेवल गारमेंट सेल, वेंकटेश मॉल, नागपुर रोड, ELC चर्च के सामने, छिंदवाड़ा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श।
डॉक्टर 24। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रदेश के निःशक्त जन कल्याण आयुक्त संदीप रजक निरीक्षण दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में पार्टी नेताओं एवं समाज सेवी संगठनों के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत कर निःशक्त जन कल्याण हेतु प्रारंभ योजनाओं पर विचार विमर्श किया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर अधिकारियों को जाकर के कार्य करना है, देखना है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन के हमारे माननीय मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी के भी निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं। इसके परिपालन में जो है छिंदवाड़ा जिले का हमारा यह दौरा है और दिव्यांगजनों के लिए जितनी भी योजनाएं संचालित हैं भारत सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की, और जो है दिव्यांगजनों को आ रही परेशानियां हैं उनको निराकरण के लिए यहाँ पर हमने आज संस्थाओं का निरीक्षण किया है और इसके साथ ही एक बृहद एडवोकेसी मीटिंग सभी विभागों के जो प्रमुख अधिकारी हैं जिले के उनके साथ में और कलेक्टर सीओ के साथ में एक बड़ी बैठक यहाँ पर हुई है। जो दिव्यांगजनों के निर्माण कार्य चल रहे हैं या जो भी हमारे विभिन्न विभागों और के द्वारा और जो है निजी क्षेत्रों के भी जो बड़े निर्माण कार्य हैं जो सार्वजनिक स्थल हैं उनमें दिव्यांगजनों को सुविधा प्राप्त हो, वो बाधा रहित रहें, इसकी गाइडलाइन का पालन जो है निर्माण एजेंसियों को करना है। अगर वो इसका पालन नहीं करती हैं तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ में की जाएगी। इसके साथ साथ जो परिवहन डिपार्टमेंट है उसमें जो है दिव्यांगजनों को 5 सीटों का आरक्षण है बसों में और 50% की छूट है। तो उसमें अब चूंकि 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज अब हो गई हैं इस एक्ट के तहत में, तो उनको उस छूट का लाभ मिले इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। और बसों में जो है इनकी ये छूट का जो है ये इसको एक लेख लगाकर भी रखना है उनको। और यदि कोई बस संचालन करते समय ऐसा पाया जाता है कि वो दिव्यांगजनों को इसमें योजना का लाभ नहीं देता है तो उसके खिलाफ में जो है परमिट कैंसिल करने तक की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ साथ दिव्यांगजनों को निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो है अगर दिव्यांग से दिव्यांग अगर विवाह होता है तो उसमें 1 लाख रुपए और कोई दिव्यांग से कोई अगर सामान्य व्यक्ति अगर विवाह करता है तो उसमें 2 लाख रुपए की राशि मिलने का प्रावधान है। तो उसमें जो है वो अधिक संख्या में दिव्यांगजन जो है इसका लाभ लें इस योजना का, इसको प्रचारित करने की बात भी हुई है। और एक बात देखने में आई है कि शासन की योजनाओं को नीचे स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक जो है हम प्रचारित कर पाएं, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूं कि दिव्यांगजनों की जो योजनाएं हैं उनको लाभ पहुंचाने में दिव्यांगजन को जरूर जो है जागरूक करें, उसको बताएं। और जो जिले में स्वयंसेवी संस्थाएं भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, मैंने आज देखा है, और उनमें जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको दूर करने के भी निर्देश दिए हैं। और जो बस स्टैंड है उसका एक संयुक्त एक टीम बन करके उसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी आज चर्चा हुई है। कुल मिला के दिव्यांगजनों के लिए शासकीय हमारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे जो समाज सेवक लोग हैं ये सब मिलकर जब संयुक्त प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से उनको अधिक लाभान्वित कर पाएंगे। और भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं इसमें अनुदान प्राप्त होता है उसके भी प्रपोजल जो है वो अधिक मात्रा में यहाँ से छिंदवाड़ा से जाएं और अधिक मात्रा में प्रपोजल स्वीकृत होंगे तो यहाँ पर दिव्यांगजनों को हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो एक अच्छे खुले मन से और दिव्यांगजनों के हित में लगातार काम करने की आवश्यकता है, सब मिलकर काम करेंगे। और वर्तमान में भी अच्छा काम चल रहा है, इसमें थोड़ा सा और कैसे सुधार हो ये सब भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।
करबला चौक में आज निशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। लॉयंस क्लब परासिया के सहयोग से आयोजित इस शिविर में चश्मा और दवाएं भी निशुल्क प्रदान किए गए। मोबाइल नंबर बता दें 780 मेरे थोड़ा ठीक दिखता है, ठीक है। वैसे तो दोनों आपने आपकी मोतिया भी न्यू युवा परिवर्तन द्वारा लायंस आई हॉस्पिटल परासिया के साथ में मिलकर ये एक निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लायंस आई हॉस्पिटल की तरफ से मरीजों का फ्री चेकअप, उनकी दवाई, उनके लिए चश्मा और जो मरीज चयनित होते हैं उन्हें निशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। उसके अलावा उन्हें यहाँ से परासिया ले जाना, रहना, खाना और वापस लाकर छोड़ने की भी सुविधा प्रदान की गई है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज सर्व शिक्षा अभियान की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश प्रदान किए गए। तो भेज रही है राशन, आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि बच्चों की चिंता ही नहीं है। सही नहीं है ये सब तरीका। संबंधित आके बताएं। फोर्टनाइटली पंचायत की बैठक होती है, उसमें विद्यालय संबंधित जो समस्याएं हैं विद्यालय वाले आके बताएं कि मेरा क्या निर्माण अटका हुआ है। अलग अलग कमरों में पड़े हुए लग रहा है, एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मीटिंग में पूछूंगा कोई इशू है, कोई बताने वाला नहीं। अंत में जब इशू निकल के आता है तो बताते हैं छूट गया। तो कहेंगे कार्रवाई होती है, काम नहीं करेंगे तो आरती उतारे हम। करेक्शन करके दीजिए, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। अगर राशन की पात्रता है राशन मिलेगा, जिसकी लापरवाही से छूटेगा उससे पैसा लेके खरीद के दीजिए, अगर गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करिए, जहां एक भी पात्रता के कारण अगर छूट रहा है, लापरवाही विभाग की है, जिसकी लापरवाही सामने आकर के आप देख लीजिए कैसे आ गया, जो पिछले में नहीं था। अक्टूबर नवंबर में क्या हो गया, यहाँ कैसे छूट गया। अक्टूबर नवंबर का जनवरी में वितरण चालू हुआ सर, वो लेट ही मिला था और उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेट हुआ। कब मिला था? राज्य में वन मंत्रालय के निर्देशानुसार योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आज कार्यशाला में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। तो न्यायालय में परिवार पत्र, लिखित परिवार पत्र या लिखित रिपोर्ट पर कोई डिटेल पता कर लो। और यदि चालान पेश होगा मनोपज व्यापार ठीक, तेंदुपत्ता व्यापार में भी यही लिखित आदेश पर है। हाँ, लिखित रिपोर्ट पर स्थिति है परिवार पेश होगा और
कांस्टेरन में भी यही स्थिति है। थोड़ा इसको कंफर्म कर लेना, नहीं तो आप कोई ऐसी बात नहीं है, कांस्टेरन में कंफर्म कर लेना। ठीक है भाई। वाइल्ड लाइफ प्रयास वुमेन क्लब के तत्वाधान में प्रियदर्शनी पार्क में हल्दी कुमकुम मिलन समारोह आयोजित किया गया। एक आध दुखाना बोलते कोई दूसरा। विकास के लिए चाहिए पक्की सड़क, संडे का नाम लेती हुई बेधड़क। प्रयास वुमेन्स क्लब की तरफ से हम लोग यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। प्रियदर्शनी पार्क में हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम आयोजित किया है, जो हर साल हम सौभाग्यवती महिलाओं के लिए सौभाग्य की कामना के लिए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय स्मृति इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत प्रतिदिन 2 रोमांचक मैचों का सिलसिला क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का संचार कर रहा है। अच्छी गेंद, करारा प्रहार वहां पर क्षेत्र मौजूद। रजत कड़ू हालांकि बड़ी मिसफील्ड वहां पर, किंतु पुनः अच्छी गेंद, लगातार 4 शॉट बॉल, अच्छी शुरुआत, अच्छी गेंद, पगवाड़ा की अपील और नकार दिया वहां पर एम्पायर ने, लेग बाइस का इशारा। अच्छी गेंद आगे चलती हुई उनको सीधा खेला हुआ वहां पर लॉन्ग ऑन में गेंद बहुत ज्यादा स्विंग होती हुई लेग स्टंप भी काफी बाहर, नई गेंद की स्विंग बहुत ज्यादा होती हुई लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। महाराष्ट्र से रणजी ट्रॉफी में अपना नाम प्रसिद्ध कर हमारे इस मैदान में अपने खेल का द्वार दिखा रहे हैं विदर्भ से अक्षय कोलार। इन्होंने 104 रन बनाए, जिसमें 15 चौकी पारी खेली थी। बहुत ही बढ़िया आकर्षक पारी इस मैदान पर। ये भी विदर्भ से अपने खेल का द्वार दिखाते हैं। बड़े टूर्नामेंट में बहुत बड़ा नाम बिल्कुल 5 विकेट लिए थे इन्होंने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस मैदान पर छिंदवाड़ा में। ये अच्छी गेंदबाजी की अपने मैच में। स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय फ्रीडम फाइटर की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 ट्रॉफी का आज हमारा 9वां दिन है, जिसका पहला मैच सुबह मंडला वर्सेस यवतमाल के बीच खेला गया, जिसमें पार्थ ने काफी अच्छे बॉलिंग करके यवतमाल को विजयी बनाया। और उसके बाद सेकंड मैच हमारा दोपहर में 1:30 बजे स्टार्ट हुआ। मास्टर स्ट्रोक नागपुर वर्सेस समर्थ ACC के बीच खेला गया, जिसमें अक्षय कोलार ने 51 गेंदों में सेंचुरी मार के अपनी टीम को विजयी बनाई। मैन ऑफ द मैच में अक्षय कोलार रहे। और कल का हमारा जो है अगला मुकाबला यवतमाल वर्सेस सिवनी के बीच खेला जाएगा। और सेकंड मैच जो है इंदौर वर्सेस समर्थ ACC के बीच खेला जाएगा। शहर के सम्मानीय बच्चों और खिलाड़ियों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके मैच का लुत्फ उठाएं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर।
अंत में एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। राज्य सरकार का एंटी माफिया अभियान, वीआईपी रोड स्थित अवैध बहुमंजिला पर चला हथौड़ा, हिस्ट्री सीटर है सहवाल। रिश्वतखोर रेंजर रंगे हाथों धरा गया, लोकायुक्त टीम की कार्रवाई से सनसनी। कीर्तिश केयर फाउंडेशन ने गोंडवाना आर्ट गैलरी का किया आयोजन, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया शुभारंभ। और कोर्ट ने दिलाई छात्रा को टीसी, प्राइवेट स्कूल फीस नहीं तो टीसी नहीं का था मामला। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।